फॉरेन डेलीगेट्स के समक्ष कारखाने की कार्य पद्धति और राज्य की नवनियुक्त बीजेपी सरकार की छवि धूमिल करने के लिए सुनियोजित तरीके से कारखाने के 10-15 कर्मचारी वेतन वृद्धि समेत विभिन्न मांगों को सामने रखकर कारखाने का उत्पादन ठप कर गेट जाम कर दिया। सोमवार की सुबह से ही कारखाने के ये 10-15 कर्मचारी कारखाने का उत्पादन ठप कर अन्य कर्मचारियों को भी कारखाने के अंदर आने और जाने पर रोक लगा दी, जिस कारण सोमवार को कारखाने का उत्पादन दिन भर ठप रहा। दूसरे दिन यानी मंगलवार को कारखाने के उत्पादन संबंधी जानकारी लेने के लिए यूके के 2 सदस्य फॉरेन डेलीगेट्स के आने का दिन और समय तय था। ऐसी स्थिति में कारखाने के कर्मचारी द्वारा कारखाने का उत्पादन ठप कर प्रदर्शन करना एक बड़ी समस्या के रूप में कारखाना प्रबंधन के सामने आ खड़ी हुई। एक और फॉरेन डेलीगेट्स के कारखाना प्रदर्शन का दिन और समय निर्धारित और दूसरी ओर कारखाने के 10 से 15 कर्मचारियों का सुनियोजित तरीके से अपनी मांगों को सामने रखकर प्रदर्शन करने की घटना। इन दोनों परिस्थितियों के बीच कारखाना प्रबंधन को अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए फॉरेन डेलीगेट्स के समक्ष कारखाने की कार्य पद्धति को बचाए रखना और राज्य की नई बीजेपी सरकार के प्रति भी फॉरेन डेलीगेट्स की छवि धूमिल न हो, इसका भी बराबरी से ध्यान रखना। कारखाने के डायरेक्टर प्रदीप कुमार सराफ ने कहा कि इस घटना की जानकारी उच्च पदस्थ प्रशासनिक अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों को दी गई। प्रशासन ने इस मामले को पूरी गंभीरता से लिया। मंगलवार की सुबह फिर से ये 10 से 15 कर्मचारी कारखाने में प्रदर्शन का माहौल बनाने के लिए आए थे, परंतु रानीगंज थाना के पंजाबी मोड़ पुलिस फाঁड़ी के प्रभारी नजमुल होदा के नेतृत्व में एक दल पुलिस पहले से ही कारखाना परिसर में मौजूद रही एवं अन्य कर्मचारियों को कारखाने के अंदर प्रवेश करने में कोई दिक्कत न हो, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा। फॉरेन डेलीगेट्स के आने से पूर्व ही कारखाने का उत्पादन सामान्य कर दिया गया। दरअसल रानीगंज ब्लॉक के मंगलपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित हॉर्क इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड में डॉक्टाइल आयरन मेन हॉल कवर का उत्पादन करती है। देश के अन्य राज्यों से ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इस कारखाने का उत्पादन एक्सपोर्ट किया जाता है। मंगलवार की सुबह से ही कारखाने के डायरेक्टर प्रदीप कुमार सराफ मौके पर पहुंचे थे। पुलिस प्रशासन का भी पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ। कारखाने में अचानक इस तरह का प्रदर्शन करना और बिना किसी सटीक एवं नैतिक कारणों के बावजूद कारखाने की छवि धूमिल करने के मामले में उन 10 से 15 कर्मचारियों को कारखाना प्रबंधन ने बर्खास्त कर दिया है। हॉर्क इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड नामक कास्टिंग कारखाने में हुई समस्या की जानकारी मिलते ही रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी भी मौके पर पहुंचे। रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स की इस टीम में अध्यक्ष जुगल किशोर गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष रोहित खेतान, प्रदीप बाजोरिया के साथ प्रतिष्ठित उद्योगपति राम कुमार शारदा, अरुण राजपुरिया भी पहुंचे। सभी ने अपने अपने तरीके से कारखाने का उत्पादन सामान्य हो और फॉरेन डेलीगेट्स के प्रदर्शन में कोई दिक्कत न हो, इसके लिए प्रयासरत रहें। इस बारे में रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष जुगल किशोर गुप्ता ने कहा कि 10 से 12 कर्मचारी जबरन कारखाने का उत्पादन ठप कर दिया था। अन्य कर्मचारी उत्पादन कार्य में शामिल होना चाह रहे थे, उन्हें भी गेट पर रोक दिया गया। ऐसा किसी भी मायने में उचित नहीं है। अगर उनकी कोई मांग है तो इसके लिए वे मालिक पक्ष के साथ बैठकर बातचीत के जरिए समस्या का हल करें, न कि इस तरह से कारखाने का माहौल खराब करें। उन्होंने प्रशासन को विशेष रूप से धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्होंने तत्परता दिखाई और कारखाने का उत्पादन सामान्य किया। तो इसलिए जो हमें खबर मिली, कल से लोग प्रॉब्लम कर रहे थे, आज हम लोग यहाँ सुबह सब आए, आकर के प्रशासन को भी खबर दी, प्रशासन भी आया, पूर्व आईसी उनके स्टाफ सब आए, फुल उन्होंने कोऑपरेशन किया। सबको बोला गया कि तुम्हारी जो भी कोई डिमांड है या कोई बात है तो हम लोग को टेबल पर बैठ कर बात करना, ये रास्ते पर खड़े होकर के कोई बात नहीं हुई। तुम्हारे 2 आदमी फिक्स कर लो, कोई भी देता है, 3 दिन का टाइम लिया गया है, बड़ा वो बैठेंगे, लेबर लोग बैठेंगे, हम लोग बैठेंगे, बैठ के जो भी डिसीजन होगा, अगर कुछ गलत है तो उसको सही किया जाएगा, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे तो मालिक और लेबर में चलते रहता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रशासन का बहुत बड़ा सहयोग है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सब मिट गया है, 3 दिन के बाद हम लोग बैठेंगे, सभी लेबर काम पर आ गए हैं, फैक्ट्री चालू हो गई है, कोई असुविधा नहीं है। वहीं रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष एवं उद्योगपति रोहित खेतान ने कहा कि कर्मचारियों की मांग जायज नहीं थी, इसलिए पुलिस प्रशासन ने भी हमारा साथ दिया।
राज्य में परिवर्तन के बाद नई सरकार आई है, इनसे हमें बहुत उम्मीदें हैं। अच्छे परिवेश में हर समस्या का हल निकले, ऐसी घटना ना हो, यह हम सब के लिए बेहतर होगा। एक समझना पड़ेगा इस चीज़ में डिटेल में जाके कि क्यों हो रहा है। और आज के विषय में तो जैसा कि युगलचार्य जी ने कहा कि लेबर लोग की कुछ जायज़ मांगे नहीं थी, इस कारण से पुलिस प्रशासन भी पूरे साथ में आके और मालिक पक्ष के सपोर्ट में आया और चीज़ों को। बाकी हम लोगों को इस डिटेल में जानना पड़ेगा कि ऐसी चीज़ें क्यों हो रही है। हमें नया परिवर्तन हुआ है, हम लोग उनसे भी एक बार मिलेंगे। हम लोग चाहते हैं कि जो अच्छी तरह मिलके अच्छे परिवेश में बंगाल में जो परिवर्तन की लहर बह रही है तो हम डेवलपमेंट लेके आए, और इस तरह की अगर नहीं होती है तो सबके लिए अच्छा है। वहीं प्रदीप बाजोरिया ने कहा कि फैक्ट्री का उत्पादन ठप करके समस्या का समाधान नहीं होता, बल्कि बैठकर बातचीत के जरिए समस्या का हल निकाला जाता है। इस मसले को लेकर 3 से 4 दिनों के भीतर रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स, कारखाना प्रबंधन, प्रशासन, लेबर पक्ष को साथ लेकर बैठेंगे। जो भी जायज होगा वही फैसला लिया जाएगा। जो मांगे थी, उनकी जो मांगे को हम लोगों ने यही कहा कि बैठकर सोल्यूशन किया जाएगा। फैक्ट्री बंद करके कभी सोल्यूशन नहीं होता है और फैक्ट्री बंद कभी होती नहीं है। जो भी डिमांड है वो बैठ के किया जाएगा। तो लोग एग्री हो गए हैं। लेबर लोग को प्रशासन ने समझाया, तो 3-4 दिन का समय लेकर हम लोग चेंबर और फैक्ट्री मालिक और प्रशासन और लेबर पक्ष चारों बैठेंगे और जो उनकी उचित मांगे रहेगी उनको सुना जाएगा और निर्णय लिया जाएगा। और हम लोग कभी नहीं चाहते हैं कि इंडस्ट्री डिस्टर्ब हो और लेबर को सुविधा हो, फैक्ट्री खूब चले, इंडस्ट्री बढ़े। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही हॉर्क इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड में पहुंचे राज्य के जाने माने उद्योगपति रामकुमार शारदा ने कहा कि किसी भी दिन किसी भी वक्त कारखाने में दूसरी अवस्था में आकर गेट जाम कर देना, अत्याचार करना, ऐसी घटनाओं से कारखाना प्रबंधन या मालिकों का मनोबल गिरता है। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। राज्य में नई सरकार आने से हमारी बहुत सारी उम्मीदें हैं। कुछ एक समस्याएं हो रही हैं, वे भी कुछ समय के लिए हैं। बीजेपी सरकार कहती है कि हमारी कोई ट्रेड यूनियन नहीं है और न ही कारखाने में कोई समस्या खड़ा करते हैं, परंतु ऐसा हो रहा है। खैर, नई सरकार के मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद दायित्व मिल जाएगा तो यह समस्याएं भी हल होंगी। हम भी चाहते हैं कि इंडस्ट्री भी बेहतर रूप से चले और कर्मचारी भी बेहतर रूप से रहें। बीजेपी सरकार से हमारी बहुत प्रत्याशा और आशा है। यहाँ की जानकारी तो कल रात को मुझे मिली थी प्रदीप बाबू के यहाँ पे समस्या ये थी कि कुछ लेबर थोड़े से बदमाशी कर रहे थे, बाकी सारे लेबर ठीक थे यहाँ पे। और इनकी जो फैक्ट्री है ये थोड़ी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, इंडिया में माल बेचते नहीं है, तो इनके फॉरेन डेलीगेट भी आ जाने वाले थे। और तो खैर जो भी है, अभी 2-4 दिन का समय लेके प्रशासन ने बहुत मदद किया इनको और 2-4 दिन का समस्या का समाधान हो जाएगा। और एक्चुअली क्या है कि नई सरकार आने से हम लोग बड़े उत्साहित हैं अभी भी कि नई सरकार आई है। अब कारखाना भी हम लोग की तरक्की पर चलेगा। एक दिन गेट जाम होना, लेबर लोग समझते नहीं है, सुबह से आके मतलब दूसरी हालत में आते हैं और आके गेट जाम कर देना, किसी को कुछ नहीं देना, अत्याचार करना, ये तो सब अच्छी बात है भी नहीं। और इस तरह से कारखाना मालिक भी बड़े उदास से लग रहे हैं अभी। और जमुनिया में कम से कम 7-8 फैक्ट्रियों में ये पिछले 10 दिनों में ये गेट जाम हो चुका है। जबकि ये सरकार का ये नियम है, भाजपा सरकार बोलती है कि हमारे कोई ट्रेड यूनियन नहीं है, हमारे कोई भी हमारे अंडर में कोई भी लेबर गेट नहीं जाम कर सकता, लेकिन हो रहा है। अब हम लोग भी ये समझ रहे हैं कि अभी नई सरकार बनी है, अभी जो इनका डिपार्टमेंट अभी तक बांटा नहीं गया है और आशा करते हैं कि 2-4 दिन में जब इनका मंत्रिमंडल में इनको जिम्मा दे दिया जाएगा, लेबर किसका है, इंडस्ट्री किसका है, ये समस्या का समाधान अतिशीघ्र हो जाएगा। इनमें कोई समस्या नहीं लग रही, एक टाइमिंग है, लेकिन हम लोग को पूरी आशा है कि सरकार हम लोग की मदद करेगी, साथ साथ में लेबरों की भी मदद करेगी। हॉर्क इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर प्रदीप कुमार सराफ ने कहा कि कारखाने में ऐसा पहली बार हुआ है, वो भी 10 से 15 कर्मचारियों के कारण। उन्हें पता था कि फॉरेन डेलीगेट्स आने वाले हैं और कारखाना प्रबंधन को समस्या में डालने का यह अच्छा मौका है। अगर ऐसा करने से कारखाने के 10 से 15 कर्मचारी सफल हो जाते तो फॉरेन डेलीगेट्स कारखाने का परिदर्शन नहीं कर पाते और ऑर्डर कैंसिल हो जाता। मजबूरन हमें कारखाने को बंद कर देना पड़ता। किंतु मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पुलिस प्रशासन को,
रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स को। उनके सहयोग से और समर्थन से फॉरेन डेलीगेट्स आने के पूर्व ही कारखाने का उत्पादन और माहौल सामान्य हो गया। अगर कर्मचारियों की कोई समस्या है तो उनके लिए बातचीत का भी तरीका है। टेबल पर बैठकर अपनी समस्याएं रखे, जो जायज होगा वैसा किया जाएगा। परंतु यह क्या तरीका हुआ कि खुद भी काम पर नहीं गए और जो आना चाहते हैं उन्हें भी कारखाने के अंदर प्रवेश करने नहीं दिया गया। आने वाले दिनों में मंगलपुर औद्योगिक नगरी में किसी कारखाने में इस तरह की समस्या न हो, इसके लिए मंगलपुर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन को सक्रिय होना पड़ेगा। इसीलिए हम लोगों ने उसको ध्यान में रखते हुए और ज़्यादा डिस्टर्ब किया, और डिस्टर्ब करने में मेनली 10 से 15 आदमी थे। और जिन लेबर और जो हमारे बढ़िया वर्कर्स हैं या टेक्निकल वर्कर्स हैं, जिनको 800-900 रुपया पर डे का पेमेंट मिलता है, उनको भी फोर्सफुली होल्ड कर दिया गया था गेट पर कि अंदर नहीं जाने देंगे। और मेनली 10-15 कल्प्रिट्स ही थे जो ये इस टाइप का काम कर रहे थे। और चैम्बर का भी हमें पूरा सहयोग मिला, प्रशासन का भी पूरा सहयोग मिला, जिससे ये इशू को अभी तो रिजॉल्व हुआ। बट इस मुद्दा में हम लोगों को पूरा एसोसिएशन को, मंगलपुर को, सबको बैठकर एक बार इस पर विचार करना है, जिससे कि और किसी भी कारखाने में इस टाइप की घटना दोबारा नहीं हो। पता क्या, मेरे को तो कारखाना बंद कर देना पड़ता है। अगर वो इंटर नहीं कर पाते तो मेरा सब ऑर्डर कैंसिल हो जाता और हमको प्लांट ही बंद करना पड़ता। प्रशासन से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि भाई इस टाइप की घटना किसी भी प्लांट में दोबारा ना घटे, और किसी भी लेबर और वर्कर्स की कोई डिमांड है तो बैठकर कुछ भी है बातचीत किया जाए। बातचीत के माध्यम से कोई किसी समस्या का समाधान होगा। ये इस ढंग से गेट पर बंद कर देना और ये बात नहीं मतलब किसी को अंदर नहीं जाने देना, बाहर नहीं आने देना, ये तो कोई समस्या का समाधान नहीं। संजय भंडारी की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। स्वास्थ्य की रक्षा और अधिक पौष्टिक एग्रो फ्रेश आटा की रोटी, खुशी परिवार हरदम ताजा टेस्ट, आटा की जगत में एग्रो फ्रेश बेस्ट। संपूर्ण मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल से भरपूर एग्रो फ्रेश आटा, मॉडर्न साइंटिफिक टेक्नोलॉजी से बना हेल्दी एग्रो फ्रेश आटा। रोटी, चपाती, पूरी, पराठा, एग्रो फ्रेश आटा।